एंशियंट हिस्ट्री टेस्ट नंबर 5, ठीक है। टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस और बीईओ 2020 के लिए, साथ ही साथ जो लोग बैचलर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो में पहला प्रश्न, टोटल 120 क्वेश्चन हो गए हैं 4 वीडियो में, 30 क्वेश्चन हर वीडियो में लोग देख रहे हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है बी ऑप्शन सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? बहुत ही आसान और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको इन क्वेश्चंस को हमेशा याद रखना है, प्रैक्टिस देखिए। तो डी ऑप्शन सारनाथ। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, तो ए ऑप्शन। बुद्ध के समसामयिक एक संप्रदाय था। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ये ऑप्शन आपके सामने। तो सी ऑप्शन, ए बी और सी तीनों पे। सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी। सिकंदर और पोरस की लड़ाई, अलेक्जेंडर भी कहते थे सिकंदर को, तो इन दोनों की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो ए ऑप्शन, झेलम नदी के किनारे। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो ये था अरस्तु। डी ऑप्शन, सिकंदर का शिक्षक अरस्तु था। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा कहते हैं? तो बी ऑप्शन, चैत्र में पूजा कहते हैं, ठीक है। सिकंदर के मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, सेल्यूकस निकेटर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन, अंग। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? तो यह है ए ऑप्शन, बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ, तो डी ऑप्शन, जातक कथाओं में। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बी ऑप्शन, बिंबिसार। एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है, तो आप लोग याद रखिएगा बिंबिसार है। बुद्ध के समकालीन कौन था? बिंबिसार। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के समकालीन बिंबिसार। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो बी ऑप्शन, धर्मचक्र प्रवर्तन। और जो मरे थे वो हुआ था महापरिनिर्वाण। मरने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो बी ऑप्शन। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो सी ऑप्शन, राजगृह में पहला जो है बौद्ध परिषद आयोजित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, सभी आप याद रखिए। कहाँ हुआ था, कौन अध्यक्ष का, किसके शासन काल में हुआ था और कब हुआ था, टाइम पीरियड। तो ये हुआ था राजगृह में, सी ऑप्शन। मिलिंद पाहो क्या है? मिलिंद पाहो क्या है? तो डी ऑप्शन, बौद्ध ग्रंथ है एक। बौद्ध धर्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 रत्न। बौद्ध धर्म के 3 रत्न यही हैं, बौद्ध धर्म और संघ। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो डी ऑप्शन, जामिल। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, थेरवाद या दिगंबर? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, दिगंबर। दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित हैं, तो सी ऑप्शन। तो हीनयान महायान तो बौद्ध धर्म की शाखा है, और एक है थेरवाद। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो डी ऑप्शन, पद्म संभव। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? तो ए जेना।
जेना था जिन, जेना नाम से। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखे थे। तो ए ऑप्शन बुद्ध के युग में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो बी ऑप्शन अशोक मौर्य के रुमनदेई स्तंभ के द्वारा। बी ऑप्शन। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 6 और 4, 8 या 2? तो बी ऑप्शन 4 आश्रम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध और जैन के समय कितने आश्रम को मान्यता प्राप्त हुई? 4 आश्रम। न्याय सूत्र किसने लिखी है? न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो बी ऑप्शन गौतम। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो बी ऑप्शन महावीर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो डी ऑप्शन धार्मिक उत्तेजना। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो बी ऑप्शन मगध। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ये हो जाएगा। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। उस गणतंत्र का नाम जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो यह था वज्जी। बी ऑप्शन। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो इसका सही जवाब है डी पोरस। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। टोटल 150 प्रश्न हो गए। 5 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट को देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर दी। धन्यवाद।